नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव शर्मा और आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अचीवर्स ICS एकेडमी में। जैसा कि हमने कल हिंदी भाषा पर चर्चा करना प्रारंभ किया था और हिंदी का विकास, उसके क्रम का अध्ययन किया था, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा और पढ़ा होगा। तो क्यों ना कल का जो हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज किया जाए 5 मिनट में और उसके बाद फिर आज आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो जब कभी भी मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा आपसे कि हिंदी भाषा का हिंदी शब्द मैं पूछना चाहूँगा जो हिंदी शब्द है वह किस भाषा का शब्द है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर यह एक फारसी शब्द है। अगर प्रश्न यह आ गया कि भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, तो आप बोलोगे सर भारोपी भाषा परिवार। लेकिन मैं पूछ दिया सबसे छोटा भाषा परिवार, तो आपका उत्तर होगा चीनी तिब्बती भाषा परिवार। इसी तरह हमने और पढ़ा था, मैं बोलूँगा हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ, तो आप बोलेंगे सर अपभ्रंश से हुआ। लेकिन मैं बोल दूंगा हिंदी भाषा की आदि जननी कौन है, तो आप बोलोगे संस्कृत। इस प्रकार का हमने पढ़ा था हिंदी का विकास क्रम और आज उसी चर्चा को आगे लेकर चलते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे कि भाषा क्या होता है, बोली क्या होता है, उपभाषा क्या होता है। तो चलिए चर्चा करते हैं बोली से। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा बोली। अब बोली क्या होता है, तो ऐसी भाषा जो बहुत छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, सीमित क्षेत्र में बोली जाती है तथा जिसमें साहित्य का निर्माण नहीं होता है, वह बोली कहलाती है। मैं फिर से दोहराता हूं, यदि आपसे कोई बोल दिया कि यार बताओ कि बोली है क्या, तो आप क्या बोलोगे कि सीमित क्षेत्र में या छोटी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, और महत्वपूर्ण बिंदु इसमें क्या रहेगा कि इसमें साहित्य का निर्माण नहीं होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बोली बोलेंगे। जब भी हम बोली के बाद आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है उपभाषा। अब प्रश्न उठता है कि उपभाषा क्या है, तो याद रखिएगा जब बोली से उसका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है और ज्यादा फैल जाता है, साथ ही साथ उस बोली में जब साहित्य का निर्माण होने लगता है, तो यह बोली ना रहकर एक उपभाषा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो जब भी मैं कभी बोलूंगा, आप बोली से क्या समझते हैं, तो बोली अर्थात सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा जिसमें साहित्य का निर्माण नहीं होता है। लेकिन जब भी किसी बोली में साहित्य का निर्माण होने लगेगा और उसका क्षेत्र और विस्तृत हो जाएगा, तो वह बोली किस स्वरूप में आ जाएगी, उपभाषा के स्वरूप में आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको बोली और उपभाषा समझ आया होगा। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण आता है भाषा। तो याद रखिए बोली जब अत्यधिक विस्तृत हो जाती है तो उपभाषा, साथ ही साथ बोली में आपका साहित्य की रचना नहीं होती, जबकि उपभाषा में आपके साहित्य की रचना होती है। और उपभाषा का विस्तृत रूप क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। अर्थात मैं जब कहूंगा कि कोई भी साहित्यकार जब किसी उपभाषा को अपने साहित्य के माध्यम से सर्वमान्य रूप प्रदान कर देता है, जिसके कारण उस उपभाषा का क्षेत्र और विस्तृत हो जाता है, तो वह उपभाषा भाषा में परिवर्तित हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं आज आपको बोली, उपभाषा और भाषा में अंतर समझ आया होगा। साथ ही साथ इसको बताने का एक रीजन था, एक कारण था। क्यों था, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हिंदी भाषा की उपभाषा कौन सी है, हिंदी भाषा की बोलियां कौन सी है। प्रश्न ये भी पूछ देगा कि हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं। प्रश्न ये भी पूछ देगा कि कितनी उपभाषाओं के अंदर कितनी उपभाषाओं के अंदर बोली है। तो आइए इसको हम लोग विस्तृत रूप से समझते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, एक भाषा के अंदर अनेक उपभाषाएं हो सकती है और एक उपभाषा के अंदर अनेक बोलियां हो सकती है। अब इस जो चीज को मैं हिंदी के संदर्भ में बात करता हूं, यदि मैं बोलूंगा हिंदी भाषा के बारे में बताइए कि कितनी उपभाषाएं हैं, कितनी बोलियां हैं, तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब भी मैं बोलूंगा हिंदी भाषा, तो देखिएगा एक स्ट्रक्चर याद रखिएगा। मान लीजिए आपकी हिंदी भाषा है,
तो मैंने बोला था भाषा के अंदर क्या होती है, बहुत सारी उपभाषाएं होती हैं, तो इसकी उपभाषाएं होंगी। तो जब भी बोलेगा हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं, तो हिंदी में याद रखिएगा 5 उपभाषाएं हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? और जब भी मैं बोलूंगा हिंदी भाषा में कितनी उपभाषाएं हैं, तो 5 उपभाषाएं हैं। लेकिन जब मैं बोल दूंगा कि हिंदी भाषा के अंदर कुल कितनी बोलियां हैं, तो याद रखिएगा कई पुस्तक में 17 भी दिया है, लेकिन है कितनी, 18 है। तो चलिए इसके अंदर अगर कितनी बोलियां हैं भैया बता दीजिए आप मेरे को। तो आप बोलेंगे 18 बोलियां। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जब कभी भी मैं बोलूंगा बोली क्या है, तो बोली अर्थात सीमित क्षेत्र में, छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा जिसमें साहित्य का निर्माण नहीं होता। लेकिन जब भी मैं बोलूंगा बोली के बाद आप किस में जाएंगे, तो उपभाषा में। उपभाषा मतलब बोली का विस्तृत रूप तथा जिसमें साहित्य का निर्माण होता है। उसके बाद मैं जब कभी भी भाषा के बारे में बोलूंगा, तो आप बोलोगे भैया ये तो उपभाषा का विस्तृत रूप है तथा इसमें भी साहित्य का निर्माण होता है और साहित्यकार इसको एक सर्वमान्य रूप प्रदान कर देता है। उसके बाद मैं बोलूंगा ठीक है, हमने समझ लिया बोली क्या है, उपभाषा क्या है, भाषा क्या है। अब मैं हिंदी के संदर्भ में बात करूंगा कि हिंदी भाषा में बताइए कितनी उपभाषाएं हैं। तो आप बोलोगे सर हिंदी में आपने बताया कि 5 उपभाषाएं। प्रश्न बन सकता है कि हिंदी भाषा में कितनी उपभाषाएं हैं, तो 5 है। और मैं यही प्रश्न और पूछ दूं कि हिंदी भाषा के अंदर कितनी बोलियां हैं, तो 18 बोलियां हैं। उम्मीद करता हूं इतना समझ आया होगा, और समझ आया होगा तो मैं 5 उपभाषाओं के नाम भी आपको बताना चाहूंगा। पहला राजस्थानी उपभाषा, दूसरा पश्चिमी हिंदी, तीसरा पूर्वी हिंदी, चौथा बिहारी और पांचवा पहाड़ी। तो मैं बोलूंगा जब भी हम हिंदी भाषा पढ़ते हैं तो उसमें 5 उपभाषाएं हमें प्राप्त होती है। तो पहला कौन सा होगा, राजस्थानी उपभाषा। दूसरा कौन सा होगा भैया, पश्चिमी हिंदी। तीसरा कौन सा होगा, पूर्वी हिंदी। चौथा उपभाषा कौन सा होगा, बिहारी। और पांचवा कौन सा होगा, पहाड़ी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। अगर प्रश्न में पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बताइए हिंदी की उपभाषा है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो उनमें से एक आपको ऑप्शन में मिलेगा और उसको आपको चूज करना होगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आया होगा। अब चलिए, हमने तो हिंदी भाषा की 5 उपभाषाओं को तो पढ़ लिया, लेकिन अब हमको देखना है कि 18 बोलियां कौन कौन सी है। तो भैया 5 उपभाषा के साथ साथ आपको और क्या याद करना है, 18 बोलियां भी याद करना है। तो आइए 18 बोलियों पर चर्चा करते हैं और किस उपभाषा के अंदर कौन कौन सी बोली आती है उस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो अगर हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। चलिए, तो एक बार इतना रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे को एक चीज बताइए कि जो हिंदी भाषा है वह किस भाषा परिवार का हिस्सा है। सोचिए और बताइए, कमेंट करते जाइएगा। तो चलिए मैं ही बता रहा हूं, अभी भारोपी भाषा परिवार का हिस्सा है। चलिए एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। कमेंट इसको भी करके बताइएगा आप सभी। तो क्या होगा आंसर, फारसी भाषा का शब्द है। अगर मैं बोल दूं कि हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं,
अभी जस्ट पढ़ा हमने कि 5 उपभाषा हैं। यदि मैं बोल दूं हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं तो आप क्या कहेंगे, सर इसकी 18 बोलियां हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न भी पूछे गए हैं, वो भी मैं बताऊंगा कि प्रश्न क्या था। तो चलिए एक तरफ मैं लिख देता हूं उपभाषा, और हर उपभाषा के अंतर्गत क्या रहेगा, उसकी बोली रहेगी। इधर लिख देता हूं मैं बोली। अब एक बात बताइए, उपभाषा कितना था हिंदी का भैया, 5 था, जिसमें पहला मैंने क्या लिखा, राजस्थानी उपभाषा। और जब भी मैं राजस्थानी उपभाषा बोलता हूं तो इसमें आपको 4 बोलियां मिलेंगी। कितनी बोलियां मिलेंगी, 4 बोलियां। अब आप बोलोगे सर वो 4 बोलियां कौन कौन सी, तो हरदम याद रखिएगा, आप राजस्थान जाओगे तो आपको कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी। पहला है मारवाड़ी बोली। कौन सी बोली भैया, मारवाड़ी बोली। डायरेक्ट पूछता है प्रश्न में, या पूछ सकता है कि जो मारवाड़ी बोली है किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती है। मारवाड़ी बोली के बाद मैं बोलूंगा तो पिंक सिटी के नाम से कौन फेमस है, आप सब जानते होंगे, तो आप बोलोगे जयपुरी, जयपुर, तो भाषा बोली होगी जयपुरी भाषा, जिसको हम लोग ढूंढारी नाम से भी जानते हैं। इसके बाद यदि पूछा जाएगा तीसरा क्या है, तो मेवाती। तो मैंने क्या बोला कि बोली, तो बोली राजस्थानी उपभाषा में 4 बोली है। पहला मारवाड़ी, दूसरा जयपुरी, तीसरा मेवाती और चौथा होगा आपका मालवी। यही सब प्रश्न बनेगा। अब प्रश्न कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूं। इनमें से प्रश्न दे देगा कि मारवाड़ी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, राजस्थानी के अंतर्गत आती है। प्रश्न ये बन जाएगा कि मेवाती बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती है। प्रश्न यह भी बन सकता है कि राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आ रही हैं, तो आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत 4 बोलियां आ रही हैं। हमको पता है बोलियां टोटल कितनी हैं, 18 है, 4 हो गए, मतलब 14 और बचे होंगे। तो चलिए उस 14 को भी हम लोग आगे करते हैं। तो पहला उपभाषा, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा कि राजस्थानी उपभाषा, टोटल हिंदी की 5 उपभाषा है, जिनमें से पहला हमने पढ़ा राजस्थानी उपभाषा। राजस्थानी उपभाषा में जो 4 बोलियां पाई जाती है कौन कौन सी है, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। और ये किस क्षेत्र में बोला जाता है, तो राजस्थान क्षेत्र में बोला जाता है। उम्मीद करता हूं इतना समझ आया होगा। उसके बाद मैं दूसरे उपभाषा में आता हूं। दूसरा उपभाषा था हमारा पश्चिमी हिंदी। दूसरा उपभाषा हमने पढ़ा था पश्चिमी हिंदी। हमने राजस्थानी उपभाषा में 4 बोलियां पढ़ा। जब भी पश्चिमी हिंदी आप पढ़ोगे तो इसमें आपको पहला भाषा मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित प्रश्न भी आया है, कौरवी बोली। तो याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछेगा कि कौरवी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आता है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। यह प्रश्न इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसका एक अन्य नाम है, इसी को हम लोग खड़ी बोली के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, खड़ी बोली। और प्रश्न ये पूछ सकता है कि वर्तमान में जो हिंदी का स्वरूप है किस बोली पर आधारित है, तो उसका उत्तर भी खड़ी बोली होगा। ये ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को लिख लीजिए कि वर्तमान को जो हिंदी है वो खड़ी बोली पर आधारित है, या सर्वाधिक प्रचलन में जो हिंदी है वो खड़ी बोली पर आधारित है। खड़ी बोली को ही मैं कौरवी बोली भी बोलता हूं। उम्मीद करता हूं ये समझ आया होगा। और खड़ी बोली किस हिंदी के अंतर्गत आता है या किस उपभाषा के अंतर्गत आता है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। खड़ी बोली के बाद एक और होगा बांगरू बोली। अब बोलेंगे सर ये क्या है, तो इसका भी एक अन्य नाम है, इसका नाम है हरियाणवी
बोली। तो ये भी प्रश्न पूछ देगा कि बांगरू बोली किस भाषा परिवार का हिस्सा है, तो पश्चिमी हिंदी का हिस्सा है। बांगरू बोली का अन्य नाम क्या है, तो हरियाणवी बोली है। इसके बाद कन्नौज। पहले इतना नोट कीजिए आप लोग, मैं चाह रहा हूं कि आप साथ साथ मेरे साथ नोट्स भी बनाते चलें। उम्मीद करता हूं इतना आपने अच्छे से देख लिया। तो एक बार फिर से मैं दोहराता हूं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत क्या क्या आया, कौरवी बोली, कौरवी बोली का अन्य नाम खड़ी बोली, और खड़ी बोली अर्थात वर्तमान में हिंदी का सर्वाधिक प्रचलित रूप कौन सी बोली है, तो खड़ी बोली है, इसी को हम लोग कौरवी बोली बोलते हैं। बांगरू बोली, फिर उसको हम लोग क्या बोले, हरियाणी बोली। कन्नौज बोली, चलिए तो हमने क्या पढ़ा, 5 प्रकार के उपभाषाएं हैं। पहला हमने क्या पढ़ा था, राजस्थानी। राजस्थानी में हमने 4 पढ़ा। 4 के बाद हमने क्या पढ़ा, पश्चिमी हिंदी उपभाषा। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत हमने कितनी बोलियां पढ़ लिया, 5 बोलियां पढ़ लिया। पहला क्या पढ़ा, कौरवी बोली, जिसका अन्य नाम खड़ी बोली और वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप यही है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, बांगरू बोली, जिसको हमने हरियाणवी बोली बोला। तीसरा हमने क्या पढ़ा, कन्नौज बोली। चौथा हमने क्या पढ़ा, बुंदेली बोली। और 5वां हमने क्या पढ़ा, ब्रज बोली। तो उम्मीद करता हूं आपको ये 5 नाम भी याद हो गए होंगे। एक बार फिर से दोहराते हैं, जब भी आप पश्चिमी हिंदी पढ़ोगे तो इसमें ध्यान आ जाना चाहिए यार, इस उपभाषा के अंदर सर्वाधिक प्रचलित तो हमारी बोली आती है अर्थात खड़ी बोली, उसी का अन्य नाम कौरवी बोली। इसी के अंदर बांगरू बोली आता है, जिसका अन्य नाम क्या होगा, हरियाणवी बोली। फिर ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी बोली। तो इस प्रकार आपकी 2 उपभाषाएं हो गई। और कितनी बोलियां हो गई भैया, 5 अभी के और 4 राजस्थानी में पढ़े थे, मतलब 9 हो गए। 18 हमको बोलियां करना है, तो 9 और बचे। तो चलिए उसको आगे करते हैं। अब आते हैं तीसरे उपभाषा में। तीसरे उपभाषा में हमने पढ़ा था पूर्वी हिंदी। अब जब भी मैं पूर्वी हिंदी बोलूंगा तो इसमें 3 आपकी क्या आएगी, बोलियां आएगी। तो पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां आएंगी, 3 बोलियां आएंगी। पहला आपका इसी में आ जाएगा बघेल, बघेली। दूसरा आ जाएगा छत्तीसगढ़ी। और तीसरा आ जाएगा अवधी। तो जब भी मैं बोलूंगा पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितने बोलियां आई, 3। पहला बघेली, दूसरा छत्तीसगढ़ी, तीसरा अवधी। और यह प्रश्न आया था कि जो छत्तीसगढ़ी बोली है किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो अब आपको मेरे ख्याल से कंफ्यूजन नहीं होगा कि जो छत्तीसगढ़ बोली है किस उपभाषा के अंतर्गत आ गई, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आ गई। तो इस प्रकार हमने कितनी बोलियां पढ़ लिया, पहले 5 राजस्थानी में, राजस्थानी में 4, पश्चिमी हिंदी में 5, 5 4 9, और पूर्वी हिंदी में हमने पढ़ लिया 3, अर्थात 12 बोलियां हमारा यहाँ पर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। और कितनी उपभाषाएं हमने पढ़ा, 3 उपभाषाएं पढ़ा। कौन कौन सी उपभाषाएं, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। चलिए चौथे उपभाषा की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम क्या था, बिहारी। तो चौथा हमारा कौन सा है उपभाषा, बिहारी। बिहारी में भी आपको कितने बोलियां मिलेंगी, तो 3 बोलियां मिलेगी। पहला कौन सा मिलेगा, भोजपुरी। तो याद रखिएगा, कभी भी आपसे पूछ देगा कि जो भोजपुरी बोली है किस उपभाषा के अंतर्गत आता है, तो हरदम याद रखना बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपको मिलेगा मगही,
तो बिहारी के अंतर्गत दूसरा कौन सा बोली मिल गया हम लोग को? मगही। और तीसरा मिलेगा जो कि इसके लिए एक IMP पॉइंट बताऊंगा मैं, मैथिली। याद रखिएगा ये मैथिली वह बोली है, हिंदी भाषा परिवार का वह बोली है जिसने संविधान में अपना क्या बनाया है? अनुसूची 8 में अपना स्थान बनाया है। तो हिंदी भाषा का वह कौन सी बोली है जो संविधान के अनुसूची 8 में शामिल है? तो वह मैथिली बोली है। एक होमवर्क दे रहा हूं, ईमानदारी से करिएगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली बोली को संविधान में जोड़ा गया, ये आप कमेंट करके बताइएगा, और अगर नहीं बनेगा तो कल मुझसे पूछिएगा। तो आज का हमारा तीसरा और चौथा उपभाषा हो गया बिहारी, और बिहारी के बाद मैं अंतिम उपभाषा में आता हूं जिसका नाम है पहाड़ी। तो पहाड़ी हमारा क्या हो गया? 5वां उपभाषा हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा तो था हिंदी में उपभाषा की संख्या कितनी? 5, और उपभाषाओं को कितने बोलियों में बांटा गया? 18। तो हर एक उपभाषा में, जैसे राजस्थानी में 4 बोली, पश्चिमी हिंदी में 5 बोली, पूर्वी हिंदी में फिर 3 बोली, उसके बाद बिहारी उपभाषा में 3, उसके बाद पहाड़ी में फिर पढ़ते हैं। पहाड़ी में भी हमको कितने मिलेंगे? 3 बोली मिलेंगे। पहला कुमा यूनी। तो पहला क्या मिला? कुमा यूनी। दूसरा मिलेगा गढ़वाली। तीसरा मिलेगा नेपाली। तो इस प्रकार हमारा आज का जो टॉपिक था, जो चर्चा का विषय था, वो था कि बोली क्या है, उपभाषा क्या है और भाषा क्या है। जब इसको समझ गए तो हमने क्या पढ़ा हिंदी के संदर्भ में कि हिंदी में कितनी उपभाषाएं? 5 उपभाषाएं। हिंदी में कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। यदि मैं बोल दूं जो छत्तीसगढ़ी बोली है वह किस उपभाषा का हिस्सा है, तो आपको बोलना होगा सर वो तो पूर्वी हिंदी का हिस्सा है। मैं यदि बोल दूं भोजपुरी किस उपभाषा का हिस्सा है, तो आपको बोलना होगा बिहारी का हिस्सा है। यदि मैं बोल दूं गढ़वाली किस उपभाषा का बोली है, तो आपको बोलना पड़ेगा सर यह तो पहाड़ी का बोली है। तो मेरे ख्याल से आज का ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। आज इतना ही कंप्लीट करते हैं। कल एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।